दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, इसका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सोल्यूशन को करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें इसी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सोल्यूशन कराए हुए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। संयुक्त संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होती है उसे हम संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड जो होता है 2 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे में 4 क्या है, तो 4 एक हमारा संयुक्त संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो 4 क्या है, एक संयुक्त संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए 6 का गुणनखंड 1 होता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो क्या 6 एक संयुक्त संख्या है? तो जी 6 जो है एक भाज्य या संयुक्त संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 क्या एक संयुक्त संख्या है, तो 3 एक संयुक्त संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 3 होता है, तो 2 ही गुणनखंड है। तो ये क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या होने के लिए क्या होगा कि उसका गुणनखंड जो होगा 2 से अधिक होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होता है क्या होता है, तो सबसे छोटी से संयुक्त संख्या देखिए क्या है, 4 है। यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, 4 होती है। उसके बाद जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड जो होता है केवल 2 ही होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा, 2 होगा, तो ये हमारा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 ले लीजिए, तो 3 का जो गुणनखंड होगा क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आप 5 ले लेते हैं तो 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 5 आ रहा है। तो जिस संख्या का गुणनखंड आपको 2 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें और कुछ जान लीजिए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, 2 होता है। 2 से छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। और देखिए 2 जो है आपको एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य भी संख्या है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, तो 2 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, कितना बार में, एक बार में, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। उसके अलावा 4 भी हो सकता है। 4 जो है अगर 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 5 एक सम संख्या है, तो वो 5 सम संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
तो देखिए 5 में अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4 लगेगा, शेषफल क्या रह गया, 1 रह गया। तो 2 से तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, तो ये हमारा 5 क्या है, एक विषम संख्या, सम संख्या नहीं होगा। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया आदि, ये सभी क्या है, एक सम संख्या है। अब विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, 13 है, ये सब क्या है, ये सब आपका विषम संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। विभाजित तो होगा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। तो आपको हम बता चुके हैं, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12 में है, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो इसको सॉल्व करने से पहले चार्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे इस चार्ट को समझिए, जिस अंक में, जिस संख्या में गोला किया हुआ है वो क्या है, वो हमारा अभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है लेकिन 7 को गोला नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखे जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। यानी हमको 100 से कम 5 को कंटिन्यू यानी क्रमागत यानी सीरीज में संख्या लिखना है जिसके बीच कोई हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो। यहाँ पे देखिए 5 है, 6 है, ये तो हमारा 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो होगा नहीं। 6 मान लीजिए कि अगर संयुक्त संख्या है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको क्रम में बोला है, क्रमागत 5 को बोला है, तो इसके बीच में तो 7 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या आ रहा है, ये नहीं होगा। 15, 16, 17, यहाँ पे देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 23 के बाद यहाँ पे 24 जो है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 एक क्रमागत है, तो यहाँ से लिख देंगे 24 होगा, 25, 26, 27, 28, ये ऐसी संख्या है जो हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, संयुक्त संख्या है। तो हमको बोला था ना कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या को लिखे जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 24 होगा, 25 होगा, 26, 27, 28, ये हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है, यहीं से लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो लिखेंगे 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या, वो क्या क्या होगा, तो आपका होगा 24, 25, 26, 27, 28 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। 13 है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13, क्या बोला है कि इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई कितना है, 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है, और कितना कितना के बीच बोला है, 150, 150 से
200 के बीच। उसके बाद बोला है कि वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य संख्या होगी, ये हमको पूछा है। तो देखिए 150 और 200 के बीच में इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या होगा, तो हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। 150 से 200 के बीच में बोला है तो 155 इकाई का स्थान पर देखिए क्या है, 5 है। उसके बाद आपका 165 है। उसके बाद आपका 175 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ये हमारा 150 और 200 के बीच में है, जिसके इकाई का स्थान पर क्या है, 5 है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यह संयुक्त संख्या या अथवा अभाज्य संख्या है। तो देखिए 155, 165, 175, 185, 195 ये हमारा एक संयुक्त संख्या है। क्यों है, क्योंकि जब इसका आप गुणनखंड कीजिएगा, इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। तो ये हमारा क्या है, एक संयुक्त संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये संयुक्त संख्या है या संयुक्त संख्या होगा, ये आप लिख दीजिए। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कैसे है, तो अगर 155 का आप गुणनखंड तोड़िएगा ना, तो 1 के पहाड़ा में आएगा, 5 के पहाड़ा से भी कट जाएगा और 155 के पहाड़ा से भी कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। 14 में है 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई का स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 था। तो 14 संख्या बराबर क्या बोला था, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक होंगे। तो 10 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। तो इसके इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो लिख देंगे 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक पूछा था, कौन कौन सा अंक होंगे, तो क्या होगा, 1, 3, 7, 9। तो उसके इकाई के स्थान पर 1, 2 नहीं, 1, 3, 7 और 9 होंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो देखिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। प्रत्येक संख्या के कोई ना कोई गुणनखंड जरूर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिख देंगे नहीं। ऐसा कोई संख्या या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये क्या है, इसका आंसर हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर एक ही ले लेते हैं तो एक का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुण 1 होता है। 2 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो प्रत्येक संख्या के कोई ना कोई गुणनखंड जरूर होता है। तो इसीलिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ऐसी कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे है छूट गया है, नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर को देखिए, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या हैं, वे कौन कौन सी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको जानिए कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योगफल उस संख्या के दोगुना हो, उसे हम एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं, यानी परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे
छः के सभी गुणनखंड क्या होगा? तो छः के सभी गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 है ना। इनके गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो जो आपका गुणनखंड आएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 6 बराबर में सबको जोड़िएगा तो क्या आया, 12 आया। तो ये 12 जो है 2 × 6 अर्थात 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल 6 का कितना गुना है, 2 गुना है। दूसरा एग्जाम्पल में 28 ले लिया है, तो 28 के सभी गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4, 7, 14 और 28 है। इनके गुणनखंडों का योगफल सबको जोड़ दिया है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, तो जोड़ कर कितना आया, 56 आया है। तो 2 × 28 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 28 के सभी गुणनखंड का योगफल 28 के कितना गुना है, 2 गुना। 28 के कितना गुना है, 2 गुना है। ये जो आपको 12 आया है तो 6 के कितना गुना है, 2 गुना है। तो क्या बोला है कि वह संख्या जिसकी सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा, यानी जो भी गुणनखंड तोड़ कर आएगा उसका योग कीजिएगा, तो योगफल जो है उस संख्या के कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 का योगफल कितना आया, 12 आया। तो इस संख्या के कितना गुना है, 2 गुना है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 लिख देंगे, एक और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या 6 और 28 है। 28 है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लिए और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। ये लिखे 17 का एक है 32। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या कौन कौन से है लिख लीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक के बीच का कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये आपको 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, इसको हम लिख लिए। अब 17 का एक नंबर है 32। अब इस 32 को हमको 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और उसके बाद ये क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य और विषम संख्या दोनों है, तो इसको योग के रूप में हमको लिखना है। और जोड़ कर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा 13 और 19, 13 और 19, तो इसको जोड़ कर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 13 हमारा क्या है, विषम है, और क्या है, अभाज्य भी संख्या है। 19 क्या है, विषम है और अभाज्य भी है। तो इस 32 को हमको विषम और अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना था। जोड़ कर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 13 + 19। इसको जोड़िएगा ना, 9 3 12 के 2, 1 1 2, वहाँ से लेके आए तो 3 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। 17 का 2 है 40। तो 40 किन किन संख्याओं को जोड़ कर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 17 है और क्या है, 23 है। तो 7 और 3 10 के 0, और 2 1 3 1 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 + 23। इसको जोड़िएगा ना तो 14 आ जाएगा। 17 का 3 है 56। तो 56 किन विषम अभाज्य संख्याओं का योग होगा, तो यहाँ पे देखिए आप 13 है, और 13 में 43 जोड़ेगा ना, तो 3 3 6, 4 1 5, तो 13 + 43 हो जाएगा। उसके बाद 17 का 4 है 80। तो 80 का
देखिए विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, 37 और 43, 7 और 3 10 के 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 1 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 37 प्लस 43। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसका 5 नंबर देखिए, 5 में है 100। तो 100 किन विषम अभाज्य संख्या का योग होगा, तो 100 जो है यहाँ पे देखिए 47 और यहाँ पे एक और संख्या छूटा हुआ है 53। तो 47 से 53 को जोड़िएगा ना, तो 7 और 3 10 के 0, 5 4 9 1 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 47 प्लस 53, ये 53 छूट गया था। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 है 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 16 से छोटी अभाज्य और संयुक्त संख्या। तो सबसे पहले देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 2 से 16 तक पहले संख्या लिख लीजिए। छोटी पूछा है ना, तो 2 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 14 और 15। तो 16 से छोटी अभाज्य और संयुक्त संख्या बराबर क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले अभी लिखे नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 15 तक क्या लिख लिए, संख्या को लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इस संख्या में से हमको अभाज्य संख्या अलग करके लिखना है और संयुक्त संख्या अलग लिखना है। तो लिखेंगे क्या, अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या बराबर, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 2 हो जाएगा, 3 5 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। उसके बाद ये सब नहीं होगा। अभाज्य संख्या आपको पढ़ा चुके हैं तो आपको समझ में आता होगा। उसके बाद हमको क्या बोला है, संयुक्त संख्या को अलग करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे संयुक्त संख्या बराबर जो बच गया लिख दीजिए। क्या क्या बच गया, तो देखिए 4 होगा, 6 होगा, 8 है, 9 है, 10 है, 12 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या 1729 अभाज्य संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1729 को हमको बताना है कि क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले आपको 1729 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो 1729 किससे लगेगा, तो 1729 जो है सबसे पहले आपको 7 से लगेगा। 7 से कितने बार में लगेगा, तो 7 से आपको 247 बार में लगेगा। अब 247 13 के पहाड़ा से लगेगा, कितना बार में लगेगा, ये आपको लगेगा 19 बार में। ठीक है, तब देखिए ये क्या पूछा है कि क्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक हो गया। तो जो 2 से जिसका अधिक गुणनखंड होता है वो हमारा क्या होता है, संयुक्त संख्या होता है। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, तो नहीं। तो लिख देंगे 1729 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। 20 में है, निम्नलिखित में जो सत्य है उसके आगे टिक लगाना है, यानी सत्य का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है उसके आगे क्रॉस यानी गलत का चिन्ह लगाना है। 20 का 1 है, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर
20 है, 20 का आपका 1 नंबर है, तो 1 नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, सही का टिक लगा देंगे। 20 का 2 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, तो हाँ सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 में है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो नहीं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होता है वो 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का आपका गलत हो जाएगा, तो गलत का चिन्ह लगा देंगे। 4 में है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो आपको सम होगा कि नहीं होगा, इसको देख लीजिए। 4 नंबर है, मान लीजिए क्या बोला कि दो अभाज्य संख्याओं का योग, तो दो अभाज्य संख्या 2 हो गया और 3 हो गया, तो इसका योग जो पूछा है, क्या पूछा है, सम होता है, तो देखिए 3 2 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या इसका योग जो है सम आया, नहीं आया, विषम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत, यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। 5 में है, 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के योगफल सम होती है, तो इसको देख लेते हैं। हमको क्या बोला है कि 2 को छोड़ देने के लिए बोला है ना, तो 2 को छोड़ देंगे, 3 को ले लेते हैं और 5 को ले लेते हैं, तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या पूछा है कि क्या ये सम संख्या होती है, तो देखिए 8 क्या है, सम संख्या है, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको टिक कर देंगे। 6 में है, सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिख देते हैं। मान लीजिए 2 क्या है, 2 एक हमारा सम संख्या है, तो क्या ये 2 संयुक्त संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो आता है 2 और 1 होता है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो संयुक्त संख्या है, तो क्या ये सभी सम संख्या संयुक्त संख्या होते हैं, तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 6 नंबर गलत है। अब 7 नंबर को देखिए, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या नंबर है आपको, 7 नंबर है, तो इसको पहले देख लीजिए। मान लीजिए 2 क्या है, 2 तो सम संख्या, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो 5 और 3 8, 8 7 15, क्या आया, 15 आया। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या विषम संख्या होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि 15 क्या है, विषम संख्या है, तो सही हो जाएगा, तो 7 का सही हो गया। उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 में क्या है, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, तो मान लीजिए 2 क्या है, एक सम संख्या है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो 2 और 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 होगा, तो क्या सदैव सम संख्या होती है, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न वाले 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।